गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व सनातन संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। आज पूरा विश्व अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और सुमन अर्पित करता है। गुरु जी के बताए हुए मार्गों पर अपने जीवन का कल्याण और समाज के हित के लिए कार्य करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां सनातन की नींव हमेशा मजबूत रहती है। इस भारत की सनातन संस्कृति को पूरे विश्व ने प्रणाम किया है और आज ही इस अंधकार रूपी संसार से एक प्रकाश की ओर गुरु का ही कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन ही अपने भक्तों को और इस संसार को प्रकाश की तरफ ले जाता है। आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और सभी लोग मंगल से अपना जीवन यापन करें, विश्व सनातन संस्कृति का खूब उत्थान करें। आज का दिन गुरु शिष्य का दिन है। आज हर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। भू गुप्तम करोति इति गुरु, जो गुप्त मंत्रों का दान करता है वो गुरु होता है। गुप्त मंत्र होता है बीज मंत्र। जैसे अगर हम लक्ष्मी जी का मंत्र जप रहे हैं तो ओम ह्रीम लक्ष्मी नमः। अगर हम शंकर जी का मंत्र जप रहे हैं तो ओम क्लीं नमः शिवाय क्लीं ओम। अगर हम भगवान विष्णु का मंत्र जप रहे हैं तो ओम श्रीम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्रीं होम। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो बीज मंत्र छोटे छोटे हैं जो किताबों में नहीं मिलते हैं, ये गुरुओं के मुख के द्वारा मिलता है। तो गुरु जो है अपना मुख लगा करके कान में धनंजय नाड़ी को खींच करके मंत्र देता है। जैसे मनुष्य अगर मृत्यु काल को प्राप्त होते हैं तो उनकी धनंजय नाड़ी नहीं मरती है, जो हम मुखाग्नि देते हैं तो उसको मारते हैं, उसी की हत्या लगती है कि मैंने गुरु के अंश को मारा है, तो वो व्यक्ति 11 दिन तक घर के बाहर रहता है। तो हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा जो है हमारे महर्षि वेद व्यास ने आदिकाल से चलाया है, जो काशी उस परंपरा को निभाती चली आ रही है। गु शब्द अंधकारा स्यात् रूह शब्द निरोधका। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतरों का जो हृदय अविद्या अंधकार व्याप्त है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। गुरु लोग अपने ज्ञान के माध्यम से, जैसे किसी घर में अंधकार है तो दीपक जलाने से अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतम गमय। दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, प्रार्थना करने से अंधकार नहीं मिटता है। तो जो शिष्य गुरु का सानिध्य प्राप्त कर, पूजन कर, आज का जो पर्व है भगवान व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्डाय पापाय परिपीडनम। भगवान व्यास 18, कहीं 36, कहीं 54, 84 पुराणों का उल्लेख। व्यास गुफा जो माना गांव चाइना के बॉर्डर में है, उत्तराखंड में, जहां व्यास का जो गुफा है उसके ऊपर जो पर्वताकार हैं वो 84 प्रतिमाओं का मतलब पुस्तकों का आकार और 1131 शाखात्मक वेदों का निरूपण किया। तो भगवान व्यास पूर्णिमा के रूप में इसको हम मनाते हैं। और आचार्य शंकर की जो परंपरा 2531 वर्ष पूर्व गोविंद पाद के शिष्य के रूप में भगवान शंकराचार्य ने इस देश में व्याप्त अवैदिक मतों को खंडन मंडन कर वैदिक मत की पुनर्स्थापना किया। सप्तपुरियों को आधार लेते हुए 7 आमनाय, पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय, ऊर्ध्वामनाय, अनुत्तरामनाय, निष्कलामनाय 7 आमनाओं की स्थापना किया। और उन आमनाओं के माध्यम से जो आमनाओं की उपासना है, आचार्यों को 6 घंटा कम से कम एक नियम से करना चाहिए। जो तांत्रिक उपासना है जिससे तामसी, आसुरी और देशद्रोही शक्तियों का उन्मूलन होता है। तो भगवान व्यास जैसे व्यक्ति के हृदय से अंधकार दूर किए, तो आज भारत में विधर्मी 2 धर्मों के द्वारा आज इस देश में अशांति का जो वातावरण निर्मित हो रहा है, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व सबके हृदय को, अज्ञान को मिटाए, सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करे। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु महिमा
के संदर्भ में गुरु शब्द का अर्थ में गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा करके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला दे, वही गुरु है। गुरु का अर्थ ज्ञान से है। गु व्याकरण के अनुसार 4 अक्षर है, गौ उ र उ। गौ का अर्थ अज्ञानता से, उ का अर्थ है लगना, रकारो ब्रह्म बीजस्य, र का अर्थ है ब्रह्म बीज, माने अज्ञानता में लगे हुए जीव को जो अज्ञानता से निकाल के उस पर ब्रह्म परमात्मा में लगा दे। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई, वही गुरु है। तो गुरु का अर्थ ज्ञान से है, पूर्णता से है, उन्नति से है, प्रगति से है, विशेष ज्ञान से है, अष्टांग योग से है, संदम प्रतितिक्षा श्रद्धा समाधान अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय अनहद आज्ञा ध्यान तुरीय अवस्था निर्निमेष आत्मा के अंतर ज्योति में जिसके ज्ञान से व्यक्ति स्थित हो जाए, वही मानो गुरु है। गुरु के द्वारा जो परम परमात्मा को प्राप्त कर ले, संपूर्ण ज्ञान का अर्जन कर ले, वही मानो गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पूर्णता की ओर सबको ले जाता है। जीवन में जो अपूर्णता है, जो अज्ञानता है, जो क्षमता है, जो दोष है, जो कमी है, वो गुरु पूर्णिमा के माध्यम से, गुरु की कृपा से सब दूर हो जाता है। इसी से गोस्वामी जी ने लिखा कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। रामचंद्र भगवान की। तो क्या महत्व है इस पर्व का? आज के दिन जो हमारे वेद व्यास जी महाराज हैं, व्यास जी महाराज जिन्होंने पुराणों की रचना की, आज उनका जन्मदिन है। ये उन्हीं के नाम पे ये पूर्णिमा मनाई जाती है। और आज सभी जो धर्म स्थान हैं जहाँ गुरुदेव भगवान विराजते हैं, शंकराचार्य जगत गुरु, तो जितने भक्त लोग हैं आज जा कर के उनकी पूजा करते हैं, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। गुरु जी, बात की जाए तो आज गुरु मंत्र लेने का भी एक विधान है, तो क्या उस विधान का क्या है? गुरु मंत्र देखिए, बिना गुरु के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो इसलिए गुरु मंत्र लेना चाहिए। जैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पितृपक्ष में जैसे पिंड दान करते हैं, या गया जैसे माता पिता को बैठाते हैं, कन्यादान करते हैं, तो बिना गुरु मंत्र की ये नहीं होता है। गुरु मंत्र इसीलिए लिया जाता है कि पूजा पाठ धर्म कर्म जो करेंगे तो वो आप राम जी के शरणागत हो गए, इसलिए गुरु मंत्र दिया जाता है। और अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने जो अंदर अंधकार है उसको दूर करने के लिए गुरु मंत्र लिया जाता है और गुरु जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। और हम सभी को गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, सबको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद।